अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े कश्मीर पर सालिसी की पेशकश दोहरा दी। दोनों फरीकैन से कहा, कब तक तनाज़े कश्मीर पर लड़ते रहेंगे, इस मसले को हल करा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, एक बार फिर दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। बिलावल भुट्टो आमने के साथ खड़े होने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर अमन का पैगाम दोहरा दिया। आलमी सतह पर कश्मीर और पानी का मामला उठा रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में सुना और सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह की ब्रसेल्स में गुफ्तगू। BBC से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया, पाकिस्तानी वफ्द ने वाशिंगटन में अमरीका के नायब सदर से मुलाकात का नहीं कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू ज़हबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा UAE का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। भारत के अहमदाबाद तैयारा हादसे में अमवात की तादाद 315 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला मुसाफिर तैयारा करीबी आबादी पर गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 242 अफराद में से 240 हलाक, 2 मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से 75 अफराद लुक़मा अजल बन गए। दर्जनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार तैयारे के बदकिस्मत मुसाफिरों में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी समेत 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल थे। जिंदगी हारने वालों में 11 बच्चे भी शामिल। तैयारा 1:38 पर उड़ान भरते ही 625 फीट की बुलंदी से आबादी पर गिर गया। हादसे से कबल पायलट की जानिब से कंट्रोल टावर को मैडे का पैगाम भेजा गया और फिर खामोशी छा गई। ब्लैक बॉक्स की मदद से तहकीकात शुरू कर दी गई। तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले रामेश विश्वास कुमार ने आप बेटी सुना दी। 40 साल मुसाफिर तैयारे के हंगामी दरवाजे से छलांग लगाने में कामयाब रहा। एयर इंडिया का तैयारा गिरने की इत्तला मिलते ही लवाहिकीन गम से निठार। मुतासरा खानदान इंतजामिया पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की आला क़यादत और सियासी शख्सियात का भारत के तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के पैगाम। भारत में पै दर पे ट्रेन हादसात के बाद तैयारे भी तबाह। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम को आगाह कर दिया गया, ईरानी तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान ने भी खबरदार कर दिया। 2 टन वजनी वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एटम बम नहीं बना रहे लेकिन किसी ताकत के सामने झुकेंगे नहीं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। अमरीका का इराक, कुवैत और बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक से गैर ज़रूरी सिफारती अमले को इनखला का हुक्म। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुताल्लिक मायूसी जाहिर कर दी। तेहरान को किसी भी कीमत पर जोहरी अफसूदगी से रोकने का ऐलान। बरतानवी बहरिया ने खलीज फारस से जहाज़ों की आमद और रफ्त मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कशीदा सूरत हाल के बाइस तेल की आलमी कीमतों में 4% तक इजाफा हो गया। आलमी जोहरी एजेंसी IAEA ने ईरान को कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान पहली बार ईरान को आलमी जोहरी कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। IAEA ने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ईरान की एटमी एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने अपनी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। साबिक सफ़ीर शेरी रहमान ने मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी।
खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। खातून रहनुमा की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। जंग के दौरान दुनिया में भारत का बयानिया नाकाम। मोदी की कमजोर सिफारती हिकमत अमली ने भारत की साख को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचा दिया। भारतीय कौमी सलामती के साबिक मुशीर शिव शंकर मेनन ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाज़ेह सबूत और शवाहिद पेश करने पर पाकिस्तान ने मजबूत पोजीशन का एतराफ। मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा और 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। मोदी सरकार ने मिसाइल को एशिया में गेम चेंजर करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से भारत और तहरीक इंसाफ को मिर्चें लग रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पीटीआई को भारतीय प्रॉक्सी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पर भारतीय जबान बोलने का इल्जाम। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। किसी भी शख्स को साबिक वजीर आजम से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। पीटीआई रहनुमा फैक्ट्री नाका पर इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। हुकूमत ने अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने गोलियां चलाकर देख लिया। इस बार एहतजाजी तहरीक संभालना हुकूमत के बस से बाहर होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अवामी ताकत से सड़कों पर आने का ऐलान। वजीर खजाना का वफाकी बजट में 312 अरब के इजाफी टैक्स लगाने का एतराफ। IMF ने इन्फोर्समेंट इकदाम को तस्लीम कर लिया। मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ हर हद तक जाने का आज़म। तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर डाल दी। जमात इस्लामी का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदतरीन करप्शन का इल्जाम। वजीर आजम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में शहबाज शरीफ तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। सिंध का 3300 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 350 अरब और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। कराची में MKM पाकिस्तान का बहादुराबाद मरकज में इजलास। बजट इजलास के दौरान लाहेअमल तय कर लिया गया। मुजव्विज़ा अवाम दुश्मन बजट पॉलिसीज की असेंबली में भरपूर मुखालफत की जाएगी। MQM के अरकान का इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 2000 अरब रुपए और अखराजात का तखमीना 1800 अरब रुपए लगाया गया है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक बजट टैक्स फ्री होगा। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट पेश करने के लिए वजीर कानून आफ्ताब आलम को वजीर खजाना का कलमदान दे दिया गया। बलोचिस्तान का 1055 अरब रुपए से जायद हजम का बजट 17 जून को पेश करने की तैयारियां। गवर्नर ने बलोचिस्तान असेंबली का इजलास मंगल को तलब कर लिया। वजीर आला सरफराज भुगटी का तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने का आज़म। मेयर कराची वफाकी बजट में K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए मुख्तस करने पर मायूस। वजीर आजम से फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त कर दी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 1,16,000 से जायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। सिंध और बलोचिस्तान में आइंदा माली साल 86,000 गैस कनेक्शंस दिए जाएंगे।
वफाकी बजट में फास्ट फूड, बेकरी और बच्चों की पसंद दीगर अशिया भी टैक्सेस की जद में आ गए। दरामदी कॉफी, चॉकलेट्स, सीरियल बार्स, नूडल्स और दीगर अशिया महंगी होंगी। अवाम ने बजट हुक्मरान दोस्त करार दे दिया। सिंध में गाड़ियों की मिल्कियत की तब्दीली से मुतालिक शराइत में 2 माह की नरमी। रजिस्टर्ड गाड़ियों की मिल्कियत की तब्दीली फरोख्त कुनंदा के शनाख्ती कार्ड पर 14 अगस्त तक करवाई जा सकती है। सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुमकिना निष्कारी के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात भी अदा करने का मुतालबा। मुतालबात पूरे न होने पर वजीर आला हाउस जाने का ऐलान। शिकारपुर में देरीना दुश्मनी पर कार पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन के बुरसा ने लाशें सड़क पर रखकर धरना देकर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। वजीर आला सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मुल्तान में तालिबा से ज्यादती का मुल्जिम डॉक्टर गिरफ्तार। तालिबा का मेडिकल में दाखिले का झांसा देकर ज्यादती का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। ज्यादती के जुर्म में सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी शाहिद गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। अदालत के मुताबिक मुजरिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है और हमदर्दी के काबिल नहीं। तहरीरी फैसला। कोटरी में खातून को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करके दफन कर दिया गया। खातून ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने वालिदा की मदय्यत में 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अडियाला जेल में कैदी को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 4 मुजरिमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। 5 लाख रुपए फीकस हर्जाना और मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। गिलगित के सरकारी अस्पताल में मनशियात फरोश और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। मरीजा जाँ बहक। 12 पुलिस एहलकारों को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुल्जिम भी जख्मी हालत में पकड़ा गया। रावलपिंडी के इलाके सदरवाह में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। RPO और CPO समेत पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये आज आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये मेरी इधर आँख पे, इधर भी, मेरे पेट पे भी, मेरे दिल पे भी इस कदर तशद्दुद किया मेरे साथ। अल्लाह ने मुझे बचा दिया। सब ने मुझे इस कदर तशद्दुद से पकड़ के मारने शुरू कर दिए। मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिए, मेरी चीजें छीनने की कोशिश की, मेरे मुंह पे मुक्के मारे, मेरे दिल पे मुक्के मारे, मुझे गोद में उठा के पटका उन सब ने। सीनियर अदाकार राशिद महमूद का रहीम यार खान में तशद्दुद और कीमती सामान छीने जाने का दावा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने गाड़ी को टक्कर मारी। अहले इलाका ने उल्टा मुझे ही मारना शुरू कर दिया। राशिद महमूद का बयान। रहीम यार खान में कच्चे के इनामी याफ्ता डाकू समेत 2 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एक मुल्जिम शब्बीर लठानी के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। कराची में कोरंगी शान चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर 80% काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां ऑपरेशन में शामिल। कोठरी में चोरी होने वाला मल्लाह का मुजस्मा मिल गया। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉन न्यूज ने मल्लाह का मुजस्मा चोरी होने की खबर नशर की थी। मर्दान के शहरी ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। हादसे में जाँ बहक बेटे के आज़ा अतिया करके 5 अफराद को नई जिंदगी बख्श दी।
अतिया किए गए आज़ा में जिगर, गुर्दे और आंखों के कॉर्निया शामिल हैं। मुल्क में आज से बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के शहर शोब, बारखान और मूसा खेल में भी बादल बरस सकते हैं। गजा पर वहशियाना सहूनी हमले ना रुके। 24 घंटों के दौरान 123 फलस्तीनी शहीद, 427 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 55,207 हो गई। ईरान अमेरिका जोहरी मुआहदे का अगला दौर इतवार को होगा। ईरानी वजीर खारजा की तस्दीक, वाज़ेह कर दिया ईरानी एटमी साइंसदानों की कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ जारी एहतजाज लॉस एंजलिस से निकलकर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इलिनॉय और टेक्सास तक फैल गया। वफाकी जज ने ट्रंप की फौजियों की तैनाती के हुक्म के खिलाफ दायर कैलिफोर्निया की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे रोज 14 विकेटें गिर गईं। पैट कमिंस की तबाहकुन बॉलिंग से जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 138 रन पर ढेर। कमिंस की 6, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स की भी शानदार बॉलिंग। दूसरे रोज के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए, 218 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ ने निजी मसरूफियात के बाइस इस्तीफा पीसीबी को भिजवाया, ज़राए का दावा। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान टीम का 25 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड तैयार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब।